एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर क्या है? 14 बताना है, 13 तक बता दिए थे। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14 बोलते हैं, सुन के लिखो, फिर बोर्ड पर लिख देंगे। लिखिए 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 150 लेस देन इक्वल टू 150 150। और दूसरा इक्वेशन है x + 4y लेस देन इज इक्वल टू 80 लेस देन इज इक्वल टू 80 80। थर्ड इक्वेशन है x लेस देन इक्वल टू 15 x लेस देन इज इक्वल टू 15। अगला नंबर में है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज में मिटा दिए। एक्सरसाइज 6.3 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। बोलो क्या है इन इक्वेशन? 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 150। पहला इन इक्वेशन। दूसरा इन इक्वेशन x + 4y लेस देन इक्वल टू 80। तीसरा इन इक्वेशन 50। और अगला x नहीं है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा, दोनों। इतना मनी हिसाब बनाए कि तो अपने से बन जाएगा, तो अपने से बन जाएगा। नहीं हो बताएंगे तब भी। इतना दिन में ही तो पता चल गया कि लेस देन है मतलब कि एक लेफ्ट साइड, ये समझ में आता है। और यहाँ भी लेस देन है मतलब कि लेफ्ट साइड, यहाँ पर लेस देन है मतलब कि लेफ्ट साइड। हाँ तो था, पता चल गया कि सभी के लेफ्ट 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 लेफ्ट, तीनों में लेफ्ट है। अब तीनों के संगत समीकरण लिखिए। 12-13 हिसाब बता चुके हैं, कम से कम संगत समीकरण तो लिखो। सबके सब वैल्यू निकालो। मान रहे हैं बड़ा बड़ा है तो बड़े बड़े के आसपास में निकालो, मतलब संगत समीकरण। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम ही निकाल देते हैं संगत समीकरण लिख के। 3x + 2y या बराबर में 150 से तू सबके लगेगा कि x y क्या लिखे, तो कुछ भी लिखो नहीं। मान लेते हैं कि x बराबर 0 तो y बराबर y बराबर 75। अगर y 0 50, जितना निकल गया जैसे निकल गया और छोड़ दो। फिर संगत समीकरण तीसरा के लिखिए, दूसरा के लिए दूसरा संगत समीकरण यही लिखते हैं इस बार। इसके नीचे कितना 4y बराबर में 80, दो को वैल्यू निकालो।
x बराबर 0 तो y बराबर कितना 20, और अगर यहाँ 0 तो x बराबर कितना 80। फिर से तीसरे के लिए संगत समीकरण लिखिए। x बराबर 15। अच्छा, इसमें एक बात अच्छा है कि कहीं भी पॉइंट माइनस वाला तो नहीं है, तो हम माइनस वाला नहीं दिखाएंगे। जब है ये नहीं है तो आप पहले समझ लो, ये अपने से भी बनाओगे तो 10 मिनट में बन जाएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा से ज़्यादा के होमवर्क हमें नहीं रहता, तो खाली ध्यान से एक बार देख लो। हाईएस्ट पॉइंट कितना है 80 है। हाँ तो 10 20 मानो ने तब भी हो जाएगा। 10 20 30 40 50 60। फिर सोच रहा होगा 15 करने से मानेंगे, 75 कैसे मानेंगे। वो हो जाएगा 15 मानना होगा, नहीं तो 10 और 20 के बीच में 70 80 90 100 कुछ ज़्यादा मान लिए, इतना ज़रूरतें नहीं है। यहाँ से भी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 काफ़ी। एक्स है ये न, वाई पे 75 तो यही मिलेगा। जहाँ एक्स 0 है और वाई कितना 75, फिर है एक्स के 50 यहाँ मिला, जहाँ एक्स 50 है और वाई कितना है 0। ये दोनों मिला देना, ये वाला मिला देना है। ढेर लंबा हो गया, जरा दिक्कत हो गया तो समझ लो कि मिल गया यहाँ पे। ठीक है, जैसे भी मिल गया। इस समीकरण मतलब इसका समीकरण जो भी है कितना है बोलो, 3x प्लस 2y बराबर, इसके लेफ्ट साइड या राइट साइड पहले डिसाइड कर लेना है। सबके तो लेफ्ट है ना है, हाँ तो कहे लेफ्ट लिखो, सबके लेफ्ट है। ये वाला बोलो x के 0 y के 20, y पे ढूंढो 20। y पर आप कहें y पर तो तू एजा ढूंढ रहा है, ये तो x है, यहाँ नहीं होगा। जहाँ x 0 है y अक्ष पे कितना है, अगले बार x अक्ष पे 80, यहाँ होगा x अक्ष पर 80 या कॉमा 0। बताओ समीकरण के नाम। x प्लस 4y बराबर में 80। तीसरा x बराबर 15, कहाँ x बराबर 15, यही तो है। तो x बराबर, ये तो कुछ नहीं करना, सीधे x बराबर 15 लिख देना। x बराबर 15 सबके लेफ्ट साइड, अब दिखाई देगा तभी ना, सबके लेफ्ट करने हैं, सबके लेफ्ट होना चाहिए। जिसको नहीं समझ में आता है उसको कुछ हम कर भी नहीं सकते हैं, अपने समझना है कि ये वाला एरिया लेफ्ट में है और इसके भी लेफ्ट में, तो ये वाला रंग दें नीचे वाला, क्योंकि तो एक राइट हो लेफ्ट ई वाला है, जो इसके भी लेफ्ट और उसके भी लेफ्ट, तो यही वाला जो एरिया है ना, यही वाला शैडो पोर्शन होगा। और गलती से रंगते रंगते ध्यान रहे कि नहीं भटकना है। क्यों? क्योंकि उसमें खुद लिख ले कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये गलती नहीं करना। जो बना सो बना, बहुत हो सकता है तेजा इन इक्वेशन लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। लिख लो। क्योंकि इसको छाप तो नहीं सकते हैं, समझ में आया तभी बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। दूसरा है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और तीसरा है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। फिर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चौदह हिसाब बताएं। अब तक तो 4-5 गो में सब समझ जाता है। बनाइए जल्दी 14, क्या होगा जल्दी बना। उसके बाद जब हम बताएंगे तो मिला लेना कि साइडो पोर्शन कहाँ है, लेफ्ट साइड राइट साइड किधर है। फिर लोकेशन देख लेना अपना कहाँ छायांकित किए हैं। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 है पहला इन इक्वेशन। और दूसरा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तीसरा में है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। और चौथा तो खैर पाँचवा सिंपल है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कम से कम स्केल की मदद से लाइन खींचो। तो सब बिना स्केल के लाइन खींच देते हो, इतना भी ग्राफ के धज्जे नहीं उड़े ले रहे हो। मानते हैं कि एक तो 11th में ग्राफ की कॉपी नहीं चलता है, लेकिन कम से कम लाइन तो सीधा सीधी खींचो। पॉइंट तो एक इक्वल डिस्टेंस पे दो, 1 2 3 बराबर बराबर दूरी पे। बन गया शायद वो इसने फिर से है ना ओरिजिन के आसपास कहीं। अच्छा पहले बता देते हैं किसके लेफ्ट किसके राइट, ये सब समझा देते हैं पहले ही। पहले लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं कि साफ देख के पता चल रहा है कि इसके कौन साइड, हाँ एक लेफ्ट होगा, इधर वाला इसके राइट साइड। तो गड़बड़ हो गया, अब एक को राइट है एक को लेफ्ट है, और फिर से अब इसका लेफ्ट है, और इस बार 2 बार लेफ्ट है। ये लेफ्ट है, इसके भी लेफ्ट है, लेकिन इसके राइट में है। यही तो मेन रंगना होता है, किसके लेफ्ट साइड किसके राइट साइड। यही समझावे में तो हालत ख़राब है। उधर तो ध्यान नहीं देना, वो क्या है ना जो वो सिर्फ कह रहा है, नेगेटिव में नहीं जाना है बस। सबसे पहले इसका लिखिएगा संगत समीकरण। पहले संगत समीकरण, जैसे इंग्लिश मीडियम में अगर लिखेगा तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, लेकिन हम हिंदी लिख रहे हैं। अब अधिकांश सब हिंदी मीडियम में पढ़ता है यूट्यूब पे, तो चलो हिंदी है भाई। x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ से x और y के वैल्यू, x बराबर 0 तो y बराबर, और अगर y बराबर खुद 0 तो x बराबर 10।
डायरेक्ट लिख दिए काफ़ी है। उसके लिए संगत समीकरण यही लिख लेते हैं, चलो यही लिख देते नीचे में, सबके लिए बार बार वहाँ का संगत समीकरण x प्लस वाई बराबर लिखो एक्स वाई, जैसे x बराबर 0 तो y बराबर 1, यही 0 तो ये वाला 1। फिर इसके लिए संगत समीकरण x माइनस वाई बराबर 0। इसमें तो कुछ करने नहीं, इसमें गलतियों से ही मत बोलना कि x बराबर 0, वो तो 0 हो जाएगा। x बराबर 0 बोलबो मत करना गलती से। x बराबर 1 तो y बराबर 1, x बराबर 2 तो y बराबर, या 0 0 बोलबो मत करना तो दिक्कत हो जाएगा फिर। अब इसमें साफ झलक रहा है कि कहीं से भी माइनस नहीं है, तो माइनस नहीं है तो हम माइनस नहीं खींचेंगे ग्राफ में। यहाँ y एक्सिस, इधर x एक्सिस, यहाँ 0। हाईएस्ट पॉइंट कितना है इसमें, सबसे बड़ा नंबर कितना है 10, तो 1 2 3 लिख देते हैं, पहुँच जाएंगे वहाँ तक। 1 2 3 से भी पहुँच जाएंगे। 1 2 आई बराबर बराबर दूरी पे लिखना है, इन्हें कि 1 लिखे ढेर दूरी पे, फिर जगह नहीं है तो सटा सटा के लिखनी है, ऐसे नहीं लिखना है। एक अंदाज़ा होना चाहिए कि हाँ भाई 10 तक पहुँच जाएगा, और नहीं पहुँचेगा तो 2 2 करके लिखो, 6 7 8 9 10 11 12 पहुँच गए वहाँ पर। अगर नहीं अट रहा है कॉपी में तो 2 4 6 ऐसे करके लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 पहले जो दिखाई दे रहा है जिसमें कि वाई एक्स पे 5, अब वाई एक्सिस पे 5 ढूंढो। मतलब x 0 है तो x पे देखवे मत करो, सिर्फ वाई एक्सिस पे 5 कहाँ मिलेगा। वाई एक्सिस मतलब यही ना है 0,5 अगले नंबर में, x के 10 y के 0, तो कहीं यहाँ मिला x के 10 और y के 0, ये दोनों अगर मिला देते हैं डॉट 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 डॉट, ऐसे डॉटेड लाइन से नहीं मिलाना है, मिलाना तो कंप्लीट से, लेकिन इससे क्या करें तिरछा नहीं हो, इसलिए हम इसे मिला रहे हैं। मिल गया। और समीकरण जिस सबके मदद से ही खींचे हैं वो समीकरण बताना है, मतलब कौन सा समीकरण है। x प्लस 2y बराबर में 10, एक लेफ्ट साइड की राइट साइड, इसके लेफ्ट साइड पहले ही पता होना चाहिए कि इसके लेफ्ट, हाँ तो इसके लेफ्ट नीचे से देखना है, ठीक है, वहाँ खड़ा होके, तो हो गया राइट साइड, आई हो गया लेफ्ट। इन ऊपर से नहीं देखना है, यहाँ खड़ा हो गए, नज़र इधर दौड़ाएं तो राइट होने, तो लेफ्ट इधर। अगला x 0 y 1, x के 0 y के 1, यहाँ पर x के 0 y के 1। अगला नंबर में x के 1 y के 0, यही वाला हो गया x के। हाँ तो इसमें क्या कर सकते हैं, हो गया और क्या, डायरेक्ट x प्लस वाई बराबर में 1, इसके 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 राइट साइड। तो अभी तक तो समझ में आ गया कि वो बीच वाला पोर्शन, लेकिन अभी ज़्यादा खुश नहीं होना, एक और बाकी है ये वाला x1 y1, तो यही हो जाएगा डायरेक्ट 1,1, x2 y2 यही हो जाएगा x2, x3 y3, मतलब इसका ग्राफ डॉट 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 कुछ ऐसा चलेगा। इसके किधर, अरे यार क्या हो गया, समझ लेना कि हाँ भाई मूल बिंदु से गया है, ठीक है, मूल बिंदु से गया, किधर, लेफ्ट साइड के राइट साइड। नीचे अपने आप को खड़ा कर लो और मुड़ी होने कर लो, देखो राइट करने लेफ्ट करने, इधर राइट है, नीचे ऊपर नहीं चलता है, यहाँ पे खड़ा हो क्या समझो कि आँख इन्ने जा रहा है ऊपर की तरफ, और सोचो ये वाला राइट हैंड, ये वाला, तो किधर जाए, लेफ्ट के राइट, लेफ्ट। हाँ तो पता चल गया कि इसके लेफ्ट और इसका राइट, यही वाला पोर्शन।
और रंगते रंगते ही ध्यान रहे कि कभी ऐसा नहीं हो कि पता चले कि आप माइनस में पहुंच गए हैं। रंगते रंगते ये ध्यान रखना है कि आप यहीं पे रुक जाइएगा, इससे आगे नहीं जाना है। ठीक है, लिख लो। इसके बाद अगला नंबर बताते हैं, लिख लो या फिर अगला देते हैं क्वेश्चन। अभी तो बकवास लगता होगा तुम लोग को, उस दिन समझ में आएगा जिस दिन कोई हादसा होगा ना तुम्हारे साथ, घर से निकलना तुम्हारा दुश्वार हो जाएगा। उस दिन एक ही चीज़ काम आएगा कि कैसे पढ़ लिख के कुछ बन जाए। अब स्थिति देखते हुए यार, हम कायल भाषण देंगे, अपना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर थोड़ा है। घर की स्थिति देखते हुए पढ़ाई कीजिए। घर की स्थिति बहुत अच्छा है तो बिजनेस कीजिए। घर की स्थिति बहुत अच्छा है, मतलब करोड़ों रुपया के बारिश हो रहा है तो पढ़ाई लिखाई मत करो। हम सलाह देते हैं पढ़ाई लिखाई ठप बंद करो और घर से पैसा लो, बहुत बड़ा कोई बिजनेस खोल दो। अच्छा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, वहाँ से बैठल बैठल पैसा कमाओ। लेकिन म्यूचुअल मार्केट में पैसा कैसे लगाएं? हमारे तो रोजी नहीं खाए के। बिजनेस कैसे खोलें? पैसे नहीं हैं तो उसके लिए पहले पैसा तो आना चाहिए। पैसा आएगा कैसे? मतलब पढ़े लिखेंगे तभी ना कुछ क्वेश्चन काम करेंगे। रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि बिजनेस में रिस्क है, चलेगा या डूबेगा क्या जानता है। तो यही एगो चीज़ है जहाँ पढ़ो बाबू, कोई रिस्क टिस्क नहीं है। इतना जानते हैं कि अगर मन से पढ़ेगा ना तो ये बेकार नहीं जाएगा, एकदम गारंटी के साथ कहते हैं। बिजनेस डूब सकता है। आज हम टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं यूट्यूब चालू है, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ा रहे हैं। कल हमसे अच्छा कोई टीचर आ गया तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी कोचिंग बंद। इसमें जैसे आज मैथमेटिशियन नारदीगंज में मेरे सामने कोई नहीं, यूट्यूब के सामने बोलता है कोई नहीं, लेकिन अगर हमसे भी ज़्यादा कोई आ गया तो हमारे बंद, हमारा कोई वैल्यू नहीं रहेगा क्योंकि मैथ की वजह सब जानता है, फिर कोई वैल्यू नहीं, ठप। लेकिन अगर बाय द वे कहीं सेटलमेंट हो गया लाइफ तो फिर कौन कितना अच्छा आवे। फिर आप जितना पुराना होते जाइएगा ना गवर्नमेंट जॉब में या सरकारी नौकरी में, उतने ज़्यादा तो पैसा बढ़ेगा। इसलिए कहा जाता है अब पढ़ाई बेकार नहीं होता है। ये तो ठप हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं सेटल हो गए ना, हम जानते हैं कि हमारा ठप नहीं होगा क्योंकि हम हर साल अपने आप को अपडेट करके रखते हैं। तो नहीं अपडेट नहीं करना चाहते हो, आजीवन भर पढ़े नहीं चाहते, देखो टीचर बने ले जिंदगी भर स्टूडेंट बन के रहे पड़ता है। तोरा क्या लग रहा है कि अभी भी हम नहीं पढ़ते लिखते हैं? ये सब भूल है तोरा, हम अभी भी पढ़ते लिखते हैं। और कम से कम एवरेज घर में 1 घंटा 1.5 घंटा डेली लगभग पढ़ना है। एक आध दिन के नहीं पढ़े तो अलग बात है, तबीयत नहीं ठीक लगे तो 1-1.5 घंटा एवरेज तो कम से कम, उससे ज़्यादा कभी 3 कभी 4 घंटा भी, 1-1.5 घंटा तो एवरेज हर दिन रहता है। क्या बोलो, लिखो, भाषण थोड़ा देंगे हम, कितना समझाते हैं कि टीचर अगर बनोगे तो एकदम बड़ी मेहनत है बाबू, इसमें बहुत मेहनत है। आपको आजीवन भर अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। संगत समीकरण दोनों के लिखते हैं, इसलिए पढ़ लिख के कहीं सेटल हो जाइए। बराबर 5 है। दूसरा संगत समीकरण लिखते हैं, चलो यहीं लिख देते हैं। और सेटलमेंट के बारे में अभी मत पूछना, अभी जिस क्लास में है उसको खाली मन से पढ़िए, फिर धीरे 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 आपको सब समझ में आ जाएगा कि आगे क्या करना नहीं करना। तो यही क्लास में तो आप मन से नहीं पढ़ रहे हैं। फिलहाल x बराबर 0 तो y बराबर कितना 5, और अगर y बराबर 0 तो x बराबर 5। इसमें अगर बोलें कि चलो x बराबर 0 तो y बराबर 3, 1 मिनट, y बराबर -3, और अगर y बराबर 0 तो x बराबर 3। अब ये तो कुछ करना धरना भी नहीं, इसमें तो माइनसों वाला चलेगा क्योंकि यहाँ साफ साफ झलक रहा है y बराबर कितना -3, तो माइनसों वाला लेंगे 0। यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, जो भी है। इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, -1, -2, -3, -4, काफ़ी है माइनस तक, -1, -2, -3, -4, -5। पहले नंबर में कि x के 0 और y के 5, x के 0 y के 5, यही हो गया x के 0 y के 5। अगला में x5 y0, यहाँ हो जाएगा x5 y0। दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिलाकर लिख दीजिए। जिसके मदद से लिखें उस समीकरण को भी आप बैठा दीजिए, x + y = 5। ये वाला x0 y -3 तो y के -3, x0 y -3। अगला नंबर में x3 y0, x के 3 y के 0, इन दोनों को मिला दो। दोनों को अगर मिलाना है तो
मिला दिए। समीकरण बता दीजिए जिसकी मदद से लिखे हैं x माइनस वाई बराबर में 3। इसके यार तो बताने भूल गया, एगो के ई वाला जो है ना इसके राइट साइड, एक राइट साइड, ठीक है, एक राइट साइड हो गया, और राइट है, ई वाला क्या है लेफ्ट, तो एक लेफ्ट। तो ई वाला जो पोर्शन है नहीं पूरा के पूरा जहाँ तक जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, ये पूरा के पूरा रख देंगे। कहेंगे इन्हें जा सकता है माइनस में, हाँ ये माइनस प्लस सब जा सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पूरा रंग दीजिए, और हो सके तो बगल में लिख दो, यही आंसर। एक और उदाहरण है, अपने से बना लेना या हम दे देते हैं। 5x + 4y लेस देन 40, 5x + 4y लिख लिए। लेस देन मतलब कि 5x + 4y छोटा है किससे, 40 से, या बराबर है। उसके बाद है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और उसके बाद y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y बड़ा है या बराबर है 3 से। अगर लिखल नहीं आ रहा है तो हम लिख दे रहे हैं, लिख देते हैं 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 40, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगला एक और, अगला क्वेश्चन, 8x + 3y लेस देन इक्वल टू 100, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक और क्वेश्चन, x + 2y लेस देन इक्वल टू 8, और 2x + y लेस देन इक्वल टू 8, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, ये तीनों बना लेना, कल हम मिला देंगे। अब इतना सारा क्वेश्चन बताएं कि अब तक ग्राफ क्लियर, अब कोई डाउट नहीं होगा। वो अभी डाउट रहा तो अब ख़त्म कहानी, अब कभी नहीं समझिएगा, अब भूल जाइए, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रॉब्लम तो शायद केसी सिन्हा में भी नहीं, मतलब यही है लगभग, इतना उसमें है, इतने ही प्रॉब्लम उसमें भी है लगभग। तो यही होगा कि दोबारा उसको भी बना लो।